आरव अपनी पुरानी प्रेमिका सिया को बच्चा पैदा कराने के लिए हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा था। तभी उसकी पत्नी काव्या ने उस विला में पहले से लगाए गए का ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही आरव और सिया गाड़ी में बैठने वाले थे, विला में जोरदार धमाका हुआ और काव्या सबकी नजरों के सामने इस दुनिया से चली गई। आरव पागलों की तरह उसे बचाने के लिए अंदर भागना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काव्या की आखिरी नहीं बल्कि बदले की शुरुआत थी। एक हफ्ते पहले काव्या अपने पहले बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी 3 औरतें उसके घर में घुस आईं और उसे बुरी तरह पीटा ताकि उसका बच्चा बच न सके। काव्या ने अपना बच्चा ही नहीं खोया, बल्कि डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब वह कभी मां नहीं बन सकेगी। उधर काव्या की हालत नाजुक थी, लेकिन आरव अपने दोस्त को सिया के लिए पुलिस में माफी का कागज पहुंचाने की हिदायत दे रहा था। होश में आ रही काव्या ने उसकी हर बात सुन ली। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति उन लोगों को बचा रहा है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी पल उसने तय कर लिया कि वह आरव की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन जल्द ही काव्या को इससे भी भयानक सच पता चला। आरव हॉस्पिटल आया और झूठा पछतावा दिखाते हुए उससे जिंदगी भर उसका साथ देने का वादा करने लगा। उसने काव्या से यह सच भी छिपाया कि वह कभी मां नहीं बन सकेगी। काव्या चुप रही, लेकिन बाद में वह आरव के पीछे गई और उसकी बातचीत सुन ली। असल में सिया को काव्या पर हमला करने के लिए आरव ने ही उकसाया था। काव्या की डिलीवरी सिया से पहले होने वाली थी, लेकिन आरव ने सिया से वादा किया था कि उसका पहला बच्चा उसी से होगा। अपना वादा निभाने के लिए उसने काव्या का बच्चा छिनवा लिया और उसकी मां बनने की उम्मीद भी खत्म कर दी। अब काव्या सिर्फ भागना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि आरव जिंदगी भर पछताए। अगले कई दिनों तक आरव सिया की देखभाल में लगा रहा, जबकि काव्या को वह लगभग भूल ही गया। काव्या ने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ गई। जब आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि उसने काव्या को कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं दिया था। तभी सिया का मैसेज आया और उसने आरव को काव्या के बनाए हुए ट्रैवल प्लान पर घूमने चलने के लिए कहा। काव्या ने खुद की बनाई योजना पर सिया को हक जताते देखा, फिर भी आरव को जाने की इजाजत दे दी। आरव को लगा कि उसकी पत्नी अब भी उससे बहुत प्यार करती है। उसे क्या पता था कि काव्या अपने जाने के दिन गिन रही है। 5 दिन बाद आरव वापस लौटा तो सिया को भी अपने साथ घर ले आया। सिया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कुछ दिन वहीं रहने की बात कही और काव्या ने तुरंत हाँ कर दी। काव्या का यह बदला हुआ व्यवहार आरव को अजीब लगा। उसने उसे एक गिफ्ट देकर भी परखा, लेकिन काव्या बिल्कुल शांत रही। आरव समझ बैठा कि काव्या हर हाल में उसे माफ कर देगी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह सिया को दोस्तों की पार्टी में भी साथ ले गया। वह बार बार काव्या की सहन शक्ति आजमा रहा था। पार्टी में जब प्यार के बारे में बात हुई, तब सिया ने आरव से काव्या के लिए उसके दिल की बात पूछ ली। आरव ने सिया को खुश करने के लिए साफ कह दिया कि वह हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसका दोस्त भी यह सुनकर भड़क गया, लेकिन आरव को अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत काव्या के बदले को और खतरनाक बना रही थी। अब काव्या की पूरी योजना तैयार थी। सिया उसके अजन्मे बच्चे के लिए खरीदा गया खिलौना लेकर आई और जानबूझकर उसे जमीन पर फेंककर पैरों से कुचलने लगी। काव्या ने उसे धक्का दिया तो सिया ने मौका देखकर खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया। आरव आते ही हमेशा की तरह बिना सच जाने सिया का पक्ष लेने लगा। सिया ने पेट में दर्द का बहाना बनाया और आरव उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगा। जाते जाते आरव काव्या को लौटकर हिसाब करने की धमकी भी दे गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि काव्या ने घर में कैमरे लगा रखे थे और सिया की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। आरव और सिया जैसे ही विला से बाहर निकले, काव्या ने शांत मन से बम का ट्रिगर दबा दिया। धमाके के साथ उसकी मौत की खबर फैल गई और आरव उसे बचाने के लिए बुरी तरह तड़प उठा, लेकिन वह नहीं जानता था कि काव्या की यह मौत सिर्फ एक सोची समझी चाल थी।